फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जनरल साइंस की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और जनरल साइंस के अंदर हमने हमारा जो डब्ल्यूबीसी का कंसेप्ट था उस डब्ल्यूबीसी के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया था। डब्ल्यूबीसी में हमने किन किन चीजों की बातें की थी। डब्ल्यूबीसी के अंदर हमने टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी जो कि दो टाइप की हमने बताई थी। कौन कौन सी? हमने एक बताई थी आपको ग्रेनुलोसाइट, एक बताई थी हमने आपको एग्रेनुलोसाइट। तो उन ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया था उसको हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में हमने जो ग्रेनुलोसाइट थे उन ग्रेनुलोसाइट को तीन टाइप में डिवाइड किया था, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और आपका जो एग्रेनुलोसाइट था उस एग्रेनुलोसाइट को भी हमने दो टाइप में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। जो आपका मोनोसाइट होता है वो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी का एग्जांपल है और जो आपका लिम्फोसाइट होता है वो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी का एग्जांपल है। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से प्रिवेंशन का काम करती हैं। डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन के दौरान अपने नंबर को बढ़ा करके हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या होती हैं? जिम्मेदार होती हैं। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है? उसे हमने ल्यूकोसाइटोसिस नाम दिया था। और नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी का कम क्या कहलाता है? उसको हमने ल्यूकोपिनिया या ल्यूकोसाइटोपिनिया का नाम दिया था। जो हमारा तीसरा और फाइनल पॉइंट हमारे इसका ब्लड का बचा है वो कौन सा बचा है? तो उसका नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। हमने शुरू में बताया था कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के दो कंपोनेंट बताए थे हमने। एक ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स वाला पोर्शन बताया था जो कि 45% पोर्शन बनाता है। एक ब्लड के अंदर हमने प्लाज्मा वाला पोर्शन बताया था जो 55% पोर्शन बनाता है। ब्लड सेल्स वाले पोर्शन में हमने आपको तीन टाइप की सेल्स बताई थी। कौन कौन सी? एक बताई थी हमने आपको आरबीसी, एक बताई थी हमने आपको डब्ल्यूबीसी, और एक और फाइनल जो बच गई है वो कौन सी बताई थी? प्लेटलेट्स बताई थी। प्लेटलेट्स जो है उन प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। किस नाम से जाना जाता है इन्हें? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी क्या होता है? प्लेटलेट्स को जाना जाता है। फॉर्मेशन कहां पर होगा? तो हम बता ही चुके हैं कि प्रोडक्शन जो होता है, जितने भी टाइप की ब्लड सेल्स होती है उन सभी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कहां होता है? सभी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। तो नेचुरल सी बात होगी कि जो हमारी प्लेटलेट्स हैं इनका प्रोडक्शन भी कहां होगा? इनका प्रोडक्शन भी हमारी बोन मैरो के अंदर ही पाया जाएगा। ठीक है। फिर हम क्या बताएंगे कि इनकी नॉर्मल संख्या क्या होती है, सामान्य नंबर कितने होते हैं? तो इनके जो नंबर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं किसके? प्लेटलेट्स के, वो होते हैं 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक प्लेटलेट्स क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। कितने होते हैं? 1.5 लाख से लेकर 4 लाख पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है। पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड क्या होता है? ये हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स के नंबर होते हैं। 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। अब प्लेटलेट्स जो हैं, इन प्लेटलेट्स के नंबर का असाधारण रूप से बढ़ना, अगर प्लेटलेट्स बढ़ जाएं, असाधारण रूप से एब्नॉर्मल तरीके से प्लेटलेट्स के नंबर बढ़ जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और यही प्लेटलेट्स क्या है? यही प्लेटलेट्स अगर असामान्य रूप से कम हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में आपको कि जहां पर किसी वर्ड के अंदर साइटोसिस लग जाए मतलब उसके नंबर बढ़े हैं, और अगर किसी वर्ड के अंदर पीनिया लग जाए मतलब उसके वो नंबर क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। तो प्लेटलेट्स का बढ़ना यानी थ्रोम्बोसाइटोसिस और प्लेटलेट्स का कम होना यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जाना जाता है। अब प्लेटलेट्स कब कम होते हैं? जनरली जो वायरल डिसऑर्डर्स होते हैं, जनरली कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? जनरली जो एग्जाम्पल की बात करें हम इसके, तो वायरल डिसऑर्डर जो होते हैं उन वायरल डिसऑर्डर के अंदर प्लेटलेट्स के काउंट में क्या देखी जाती है? कमी देखी जाती है। वायरल डिसऑर्डर का मतलब ऐसी बीमारियां जो वायरस के द्वारा कोज की जाती हैं, जिनका कोजेटिव एजेंट, जिनको प्रोड्यूस करने वाला जिम्मेदार कारक वायरस हो, उस वायरस के द्वारा कोज किए गए डिसऑर्डर जो होते हैं वो वायरल डिसऑर्डर हैं। और वायरल डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है? वायरल डिसऑर्डर के अंदर प्लेटलेट्स काउंट में कमी देखी जाती है। एग्जाम्पल देखें तो आप सभी जानते हैं कि बारिश के सीजन के बाद में डेंगू का सीजन आता है और डेंगू के कारण से क्या होता है? प्लेटलेट्स काउंट में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्लियर है इतना? तो पर्सन के अंदर
डिसऑर्डर के डेवलप होने के लिए, कौन से डिसऑर्डर के, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक डिसऑर्डर के डेवलप होने के लिए वायरल डिसऑर्डर यानी कि डेंगू लाइक डिसऑर्डर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है इतना। अच्छा, दूसरी बात करें हम, हमसे पूछ ले कि व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान या प्लेटलेट्स की जीवन अवधि जो है वो कितनी होती है। तो हमारी प्लेटलेट्स की जीवन अवधि जो होती है वो 4 से लेकर के 8 दिन की होती है। 4 to 8 डेज क्या है, वो हमारी प्लेटलेट्स की जीवन अवधि होती है। प्लेटलेट्स जो है, ये प्लेटलेट्स करती क्या है, प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड का थक्का बनाने में हेल्पफुल होती है। क्या करती है, अगर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स हमसे पूछ ले कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का जो मेन रोल होता है वो होता क्या है कि जब किसी जगह पर चोट लगती है तो चोट लगने वाली जगह पर प्लेटलेट्स पहुंचती हैं। ठीक है, मान लो कि एक पर्सन की बॉडी के अंदर, जैसे ये वाला पोर्शन जो है पर्सन का लेग वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर कोई इंजरी हुई, यहाँ पर क्या लगी, कोई चोट लगी, तो चोट लगने से क्या हुआ, ब्लड के अंदर जो सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स थी वो क्या होंगी, धीरे धीरे उस चोट वाली जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगी और चोट वाली जगह पर धीरे धीरे ये इकट्ठा हो करके वहां पर एक प्लेटलेट प्लग बना लेती है। वहां पर क्या बना देती हैं, एक प्लेटलेट प्लग बना लेंगी। प्लेटलेट जो है अब क्या करेंगी, प्लेटलेट प्लग बनाने के बाद में, प्लेटलेट प्लग बनाने के बाद में वहां पर आपका कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा, फाइब्रिनोजन का डिपोजिशन हो जाएगा और बाद में प्लेटलेट प्लग एक परमानेंट प्लेटलेट प्लग के अंदर, एक परमानेंट प्लेटलेट प्लग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और परमानेंट प्लेटलेट प्लग में कन्वर्ट होकर ब्लीडिंग को रोकेगा। ठीक है, यानी कि चोट लगने वाली जगह पर प्लेटलेट्स जो है वो पहुंच करके क्या करती हैं, एक प्लेटलेट प्लग बना लेती हैं जिससे क्या हो कि उस ब्लीडिंग को रोका जा सके। यानी कि प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लीडिंग नहीं होने देती। और जब ब्लीडिंग नहीं होगी तो अधिक ब्लड लॉस के कारण से पर्सन की डेथ नहीं होगी। ब्लीडिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं उन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर को ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि ऐसे फैक्टर जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन फैक्टर को ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ये कई टाइप के ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जैसे आपका कैल्शियम होता है, आपका स्टेबल फैक्टर होता है, आपका हैगमैन फैक्टर होता है, आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है, आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट होता है, आपका प्रोथ्रोम्बिन होता है, आपका ठीक है फाइब्रिनोजन होता है। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हैं। आपको ये जानना इतना जरूरी नहीं है, अगर कभी मुझे क्वेश्चन दिखेगा तो इसको भी हम डिटेल में कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको ये सारे के सारे नाम जानने जरूरी है, ना ही मुझे लगता है कि आपको कभी क्वेश्चन पूछा गया होगा। क्वेश्चन आया भी होगा तो यही आया होगा कि ब्लड के अंदर क्लोट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ब्लड सेल का कंपोनेंट कौन सा है, तो आप प्लेटलेट बता दोगे। डेंगू के अंदर किसमें कमी आती है, तो प्लेटलेट्स में कमी आती है। अब प्लेटलेट्स में कमी आएगी तो आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स में कमी होना मतलब ब्लीडिंग टेंडेंसी का बढ़ जाना, यानी कि ब्लड का लीक, ब्लड के बाहर निकलना या चोट वाली जगह से ब्लड के लॉस होने का कंडीशन का बढ़ जाना होता है प्लेटलेट्स के कम होने की कंडीशन में, इसलिए बाहर से प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर कभी मुझे दिखेगा एग्जाम में आया हुआ और मुझे लगेगा कि आप लोगों को ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी कराने हैं, तो हम ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को भी इसी प्रकार डिटेल के अंदर एक अलग क्लास लेकर के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास जो है वो प्लेटलेट्स पर ही फिक्स थी क्योंकि हमारा यही एक कंपोनेंट ब्लड का बचा था, इसके अलावा और कंपोनेंट हमारे बचे नहीं। तो प्लेटलेट्स में मैंने क्या बताया आपको कि प्लेटलेट्स जो है वो क्या होती हैं, तो प्लेटलेट्स जो है वो बोन मैरो में बनने वाली एक ब्लड सेल्स ही होती हैं। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितने होते हैं, तो 1.5 लाख से 4 लाख तक होते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स के नंबर के अंदर असाधारण वृद्धि को थ्रोम्बोसाइटोसिस, प्लेटलेट्स के नंबर के अंदर असाधारण कमी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और किस कारण से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो वायरल डिसऑर्डर। स्पेशली जो वायरल डिसऑर्डर है वो कौन सा है, वो है आपका डेंगू। ठीक है, लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स 4 से 8 दिन की, और करती क्या है, ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है। जहां कहीं पे इंजरी होती है उस इंजरी वाली साइड पे प्लेटलेट्स पहुंच जाती है और प्लेटलेट्स पहुंच करके ब्लड के अंदर क्लोट बना करके वहां से ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने का
काम करती हैं। ये किसके बारे में जानकारी हो गई? ये आपके प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी होगी। उम्मीद है कि आपको प्लेटलेट्स के बारे में दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा है तो आप हमें जरूर बताएं, और इंप्रूवमेंट की कहीं गुंजाइश है तो वो भी हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।